नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीसीएसयू के लिए ये थर्ड क्लास हम लेके आए हुए हैं। ये हमारी बच्चों तीसरी क्लास है। मैंने जो है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का जो कि 28 तारीख को जस्ट कल पेपर लगा हुआ है, तो 2 क्लासेस की मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं। ये हमारी बच्चों तीसरी क्लास है। सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। टोटल मैंने कहा था कि 3 क्लासें हम कराएंगे। इन्हीं 3 क्लासें जितने भी इसमें के क्वेश्चन आपके दिए हुए इन्हीं तीनों क्लासों के आपको जो देख के जाना है, आपका पूरा का पूरा पेपर आपका इन्हीं तीनों क्लासों से आपका कवर हो जाएगा। यानी कोई भी आपको क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बच्चे जो पिछले 3 वर्षों के पेपर हैं, सीसीएसयू के ही आपके क्वेश्चन पेपर हैं। ये पेपर बच्चों बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आपका करा जाएगा, बीएससी होम साइंस में भी। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देखेंगे और 2 क्लासेज जो मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं उनको भी जरूर आपको देख लेना है। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले ही हमारी क्लासेज जो आ जाएंगी। ठीक है, चलेगा। सभी विद्यार्थी हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका पेपर बच्चों एमआर सीट पर ही कराया जाएगा। जैसे कि इस बार सीसीएसयू का पैटर्न ही पूरा एमआर सीट पर ही कराया जा रहा है। एमसीक्यू का आपका पैटर्न कर दिया है। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता आपको बताना है। देखो, हीमोग्लोबिन जो मौजूद होता बच्चों आरबीसी में होता है, इसमें का पहला। ठीक है, चलेगा। अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा आपको बताना। देखो, प्राथमिक जो यौन जो अंग है टेस्टिस है बच्चों, इसमें का तीसरा पूर्ति आपका राइट होगा। फिर आपका दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है बच्चों किसकी क्रियात्मक या फिर कार्यात्मक इकाई आपको बताना है। तो नेफ्रॉन जो है बच्चों आपकी जो किडनी है इसकी जो कार्यात्मक इकाई है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर देखिएगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के समय जो बच्चा होता है उसका वजन कितना होता है आपको बताना है बच्चों। तो 2.5 kg से लेकर के जो है जो कि 3.5 kg मतलब 3.5 kg तक होता है, इसमें का पहला। फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य में दूध के दांत होते हैं। देखो, मनुष्य में दूध के जो दांत होते हैं बच्चों इसकी संख्या है 20, इसमें का दूसरा। अगला भी आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि योनि डायफ्राम की क्रिया क्या है आपको बताना। देखो, योनि डायफ्राम की जो क्रिया है बच्चों, ठीक है, ये क्रिया जो है शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना ये क्रिया है बच्चों, इसमें का सी है। फिर आपका 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यौन संचयित आपका रोग है। देखो, यौन संचयित आपका जो रोग है बच्चों एड्स भी है, ठीक है, सिफिलिस भी है और जो है गोनोरिया भी है। ये सभी बच्चों हैं, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। फिर आपका 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, तो किससे होता है आपको ये बताना है। तो ये बच्चों होता है जो कि कार्पस लुटियस से, इसमें का बी है। फिर है गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग बच्चों किस लिए किया जाता है तो कहोगे ओलोसन व निषेचन को रोकने के लिए, इसमें का राइट बच्चों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है इंसानों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है बच्चों आपको बताना है। इसकी संख्या बच्चों 7 होती है, इसमें का बी। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितनी है। तो 23 जोड़े जो है गुणसूत्र हैं, सभी को पता होगा, इसमें का पहला। फिर आपका है 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संवेदी अंग है। देखो, मानव शरीर में बच्चों 5 आपके संवेदी अंग हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इसमें बच्चों ये सभी संवेदी अंग है, इसलिए इसमें का डी है। फिर आपका 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हार्मोन्स एडीएच, ठीक है, इनमें से किसको स्रावित करता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स है बच्चों, तो ये स्रावित करता है, ये जो स्रावित होता है बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है बच्चों, इसमें का पहला लगाओ, 13 का पहला है। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार है, ठीक है, तो पैनिक डिसऑर्डर एक ऐसा प्रकार है तो कहोगे चिंता का प्रकार है। एंजाइटी डिसऑर्डर है बच्चों, टाइप ऑफ एंजाइटी, इसमें का डी है। फिर है कि स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर लगभग कितना होता है आपको बताना। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO तो इसका लेवल जो होता है 12 से 16 ग्राम जो है DL होता है, इसमें का पहला है। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों होता है। देखो, प्रोटीन की कमी से एनीमिया रोग बच्चों आयरन की कमी से होता है, लेकिन क्वाशियारकोर रोग जो है बच्चों प्रोटीन की ही डिफिशिएंसी से होता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। और क्वाशियारकोर रोग बच्चों जो है विटामिन डी की भी कमी से होता है, प्रोटीन की डिफिशिएंसी से भी होता है।
अगला देखिएगा 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सर्व जो है भौम दाता कौन सा रक्त समूह आपको बताना। देखो सार्वभौमिक दाता जो है वो है आपका ब्लड ग्रुप जो कि सर्वदाता कहलाता है। और ए बी बच्चों जो है ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ये बिंदु आपको याद रखना है। फिर है एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं बच्चों ये फादर में होते हैं, पिता में, और एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं ये माता में होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा कि वास्तविकता से संपर्क टूटने से संकेतित एक गंभीर मानसिक स्थिति जो है क्या कहलाती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो स्थिति बच्चों होती है साइजोफ्रेनिया कहलाती है। इसमें का 19, क्योंकि साइजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी कहना काफ़ी उचित होगा, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति वास्तविक से अपना जो है संपर्क खो देता है, या जो है विकार, भ्रम, मत भ्रम, अव्यवस्थित सोच, व्यवहार जैसे लक्षणों की जो विशेषता होती है ये भी इसके लक्षण हैं। अगला देखिएगा डीएनए बच्चों मौजूद होता है, किसमें होता है, डीएनए मौजूद होता है तो कहोगे नाभिक, माइक्रोकांड्रिया दोनों में। इसमें कब लगा दो सी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि माँ के दूध में उपस्थित शर्करा जो होती है लैक्टोज होती है। देखो दूध चाहे कोई भी हो उसमें जो शर्करा होती है लैक्टोज की होती है। इसमें का बी है। फिर है प्राथमिक चिकित्सक शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बच्चों, आपको बताना। तो ये जो है जो कि सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा बच्चों किया गया था। इसमें का बी ऑप्शन। कब किया गया था, 1870 में। ठीक है, जो कि पर्सिया के युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे तो उसमें फर्स्ट एड का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। इसमें का बी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चों। देखो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के आपका बच्चों आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो है जो कि थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहा जाता है बच्चों। इसमें का पहला। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा बता दूं, जो थ्रोम्बोसाइट बच्चों रक्त का थक्का जमाने में भूमिका निभाता है। और जो दिया हुआ है न्यूट्रोफिल और जो है ल्यूकोसाइड, ये दोनों बच्चों क्या हैं, ये दोनों क्या है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो संक्रमण से लड़ते हैं। उसके बाद जो दिया हुआ है कि एरिथ्रोसाइड क्या है, ये क्या है, ये जो है शरीर में जो ऑक्सीजन है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन करता है। अगला भी आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण सीरम रक्त से भिन्न होता है, आपको बताना है। तो ये जो है रक्त का थक्का जमने के कारण होता बच्चों। इसमें का बी है। फिर प्राथमिक चिकित्सक में एबीसी नियम में बी का मतलब क्या होता है। देखो प्राथमिक चिकित्सक में जो एबीसी है बच्चों, ठीक है, तो ए से होता है एयरवे। ए से क्या बच्चों होता है, ए से होता है, ए से आपका होता है बच्चों एयरवे। बी से होता है बच्चों ब्रीथिंग, बी से ब्रीथिंग होता है। सी से सर्कुलेशन। इसमें का लगाओ पहला, बी की बात कर रहा है। 26 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष के द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण। देखो पुरुष के द्वारा उपयोग किया जाने वाला बात कर रहा है बच्चों, तो कंडोम इसमें का राइट होगा। अगला देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार बच्चों कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। चलिए इसमें का 27 का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 28 नंबर देखिएगा अवसाद के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा क्या है, आपको बताना है बच्चों। देखो यहाँ से डिप्रेशन की बात कर रहा है तो एंटी डिप्रेशन जो कि इसकी दवा होगी, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। फिर देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस बच्चों मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है। देखो विश्व मलेरिया जो दिवस बच्चों ये जो मनाया जाता है 25 जो है अप्रैल को। कब मनाया जाता है बच्चों, 25 अप्रैल को। और थोड़ा यदि हम इसमें बात करें कुछ जो ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि 5 जून दिया हुआ बच्चों। 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कहोगे विश्व पर्यावरण दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो कहोगे पर्यावरण दिवस। एक यदि सितंबर की बात कर ले तो 1 सितंबर को बच्चों हम एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस इसके बारे में जागरूक किया जाता है लोगों को। इसमें का एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, और मलेरिया दिवस बच्चों जो है 25 अप्रैल को। इसमें का पहला। फिर आपका है कि विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय बच्चों स्थित है, मतलब WHO का, तो जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका मुख्यालय बच्चों। और WHO का जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल
1948 को बच्चों इसकी स्थापना हुई थी WHO की। अगला देखिएगा कि मनुष्य में अंडाशय के द्वारा एक वर्ष में कितने अंडे जो है बनते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो जो है 12 अंडे बच्चों बनते हैं सर्किल के हिसाब से हर महीने। फिर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से जुड़ा एक सामान्य विकार नहीं है, आपको बताना। देखो बच्चों, पाचन तंत्र से दस्त होना, पेचिश होना, पीलिया, ये सभी क्या है पाचन तंत्र की जो है बीमारी है। लेकिन बच्चों टिटनेस जो है कोई भी इससे संबंधित नहीं है बच्चों। ठीक है, इसलिए समय का राइट होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि टिटनेस बच्चों जो होता है, ठीक है, टिटनेस क्या है, टिटनेस जो है एक जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्रों को प्रभावित करता है। इसका पाचन से कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला देखिएगा बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों, मनुष्य में जो दांत का सूत्र है वो क्या है बच्चों, तो 21-23 है, सभी लोग पढ़ा भी होगा 21-23, इसमें का पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसमें हम इसके बात करें, इसमें जो दिए हुए 21-23, तो इसमें दो क्या है कृंतक दांत हैं, एक आपका रदनक है, फिर आपके जो है 2 अग्रचर्वणक हैं, 3 फिर आपके चर्वणक हैं। इस तरह से इसका जो है 2 से जो है गुणा करके इसका जो है सूत्र बनाया गया है। अगला देखिएगा बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की कुल संख्या कितनी बच्चों, तो कहोगे 13 है, इसमें का 13 पूर्णतः राइट है। ठीक है, ये कौन कौन से विटामिन बच्चों, जैसे कि इसमें वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर बी के कम्प्लेक्स बच्चों 8 होते हैं, तो सभी को जोड़ोगे तो 13 होंगे। फिर देखिएगा 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, फिर आपका बच्चों 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा कि केवल हमारा शरीर जो है विटामिन डी का केवल जो उत्पादन कर सकता है बस, और कोई भी विटामिन हमारा शरीर उत्पादन नहीं कर सकता है। उसको हमको खाने के माध्यम से प्राप्त होता है, इसी प्रकार से हमको प्राप्त होता है, तो इसमें सभी लगाओ। फिर है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। बच्चों यहाँ से विटामिन आपके 2 टाइप्स के होते हैं विटामिन के, एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। देखो वसा में बच्चों घुलनशील आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन आपका के, जबकि जल में घुलनशील बच्चों बी व सी है। इसमें कह रहा कि जल में घुलनशील क्या है बच्चों, तो देखो ए तो है नहीं, डी भी नहीं है, लेकिन सी है इसमें का तीसरा। अगला देखिएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है और इसका निर्माण जो है निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लीवर के द्वारा, इसमें का सी, 37 का सी है। मानव शरीर में लीवर जो है कहाँ स्थित होता है, आपको बताना है, तो कहोगे उदर गुहा के ऊपर, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। ठीक है, ये जो है उदर गुहा मतलब पेट के ऊपरी भाग में, जो कि डायफ्राम के नीचे और दाहिने ओर स्थित होता है। किस ओर भैया, दाहिने ओर, राइट साइड होता है, ये भी राइट साइड पूछ सकता है। फिर है कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है बच्चों, तो ये जो है एलियोली में होता है। ठीक है, ये जो है एलियोली में होता है, जिसको हम वायु कोष्ठिका कहते हैं हिंदी में बच्चों, इसको हम वायु कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि कौन सा जो है एक प्रकार का रक्त विकार है जहां हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है। ठीक है, तो दोषपूर्ण जो हीमोग्लोबिन होता है बच्चों सिकल सेल एनीमिया इसको कहा जाता है, इसमें का डी। ठीक है, चलिए अगला भी आपका है 41 नंबर क्वेश्चन है कि आघात के कारण खून की गंभीर जो हानि होती है, जो खून निकल जाता है, इसको हम रक्तस्राव कहते हैं। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो बच्चों 2 लोब होते हैं, 2 बाएं 2 दाएं, इसमें का राइट होगा आपका बी है। एक जो है ऐसी व्यवस्था जहां पर संचरण तंत्र में रक्त का जो थक्का है ये बन जाता है, तो इसको हम थ्रोम्बस कहते हैं बच्चों, इसमें का पहला, उसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, इसमें का पहला है। फेफड़े जो है किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, आपको बताना है। फेफड़े जो बच्चों सुरक्षित जो रहते हैं किसके द्वारा रहते हैं, आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये जो है कह सकते हो उपास्थि के कारण भी होते हैं, पसली का पिंजरा, रीढ़ की हड्डी, सभी के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, इसमें का डी पूर्णतः राइट है। फिर है मानव जो है त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि
या जो है O2 मतलब ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए जो है पराग नहीं है। और दूसरा है या जो है काफ़ी मोटी है और या सूखी है, ठीक है, सभी इसमें हो सकते हैं, इसमें का डी। फिर आपका 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है बच्चों? तो इसको बच्चों जो है जो नियंत्रित जो करता है वो इसमें हो जाएगा ADH। इसमें का 46 का पूर्ति आपका जो राइट हो जाएगा इसमें का ADH। अगला फिर आपका है कि परसों के बाद दूध जो है स्रावित होने के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो इसके लिए जो हार्मोन्स उत्तरदायी है वो आपका है प्रोलैक्टिन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 48 नंबर पे क्वेश्चन आपका है, फिर आपका 48 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डायलिसिस जो है किससे संबंधित है बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो है किडनी से संबंधित है बच्चों, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रोग है बच्चों, तो पागलपन भी मानसिक रोग है, अल्जाइमर भी है, दोनों हैं, इसमें का सी राइट है। फिर मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी बच्चों, आपको बताना। मैंने दोनों पेपरों में एक क्वेश्चन शायद था, कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे लंबी हड्डी बच्चों जो है फीमर हड्डी है, जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ बच्चों पाई जाती है? ये हड्डी जांघ में पाई जाती है, सबसे जो है बड़ी हड्डी है ये, ठीक है, ये सबसे जो है बड़ी हड्डी है बच्चों। यदि सबसे छोटी हड्डी पूछ ले आपके एग्जाम में, ये तो बड़ी दी हुई है, छोटी हड्डी पूछेगा बच्चों तो स्टेपीज है, ये जो है छोटी हड्डी कौन सी बच्चों, स्टेपीज जो है सबसे छोटी हड्डी है, जो कान में पाई जाती है, मध्य कान में, मिडिल कान में, ठीक है। बड़ी पूछेगा तो आपको फीमर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि CPR का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। देखो कल 28 जो कि जनवरी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और CCSU दोनों का पेपर लगा हुआ, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्लास। CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिटेशन, इसमें का बच्चों होगा सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 52 नंबर है कि BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है बच्चों, तो टीबी की भी जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनको जो है वैक्सीनेशन जो दिया जाता है, जो टीका दिया जाता है BCG का, ठीक है, इसमें का बच्चों जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं इंग्लिश में, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 52 का सी है। फिर 53 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पसलियाँ जो है किससे जुड़ी होती बच्चों, तो कहोगे उपास्थि से होती हैं, इसमें का बी। अगला भी आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि घुटने व कोहनी के जोड़ इनमें से किसके उदाहरण बच्चों, तो जो है हिंद जॉइंट के हैं, इसमें का पहला। अगला भी 55 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के कान में मौजूद जो हड्डियां हैं उनके नाम आपको बताना। देखो मनुष्य के कान में जो हड्डियां बच्चों मौजूद हैं उनके हम नाम की बात करें तो उनके नाम में सबसे पहले मैलियस आ जाएगा। मैलियस जो हड्डी बच्चों है, ये जो है इसे हथौड़ा भी कहा जाता है, ये कान, ठीक है, ये कान के जो है पर्दे से जुड़ा होता है ये। दूसरा है इनकस, इसके बाद है स्टेप्स जिसको हम स्टेपीज कहते हैं बच्चों, ये 3 हड्डियां हैं कान से जुड़ी, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि कौन से रक्त कोशिका एंटीबॉडी जो उत्पादन में शामिल है, आपको बताना है। तो एंटीबॉडी में जो बच्चों शामिल है बी जो है लिम्फोसाइट है, इसमें का बी है। फिर है द्वितीयक जो है ध्वनि, द्वितीयक हृदय ध्वनि डब का संबंध है, तो इसका संबंध किससे है, ठीक है, तो सेमुलोनर जो है वाल्व से है, इसमें का सी। 57 का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा वो रहेगा इसमें का सी। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्पोनिया क्या है। डिस्पोनिया बच्चों उसको कहते हैं जिनको सांस लेने में कठिनाई होती है, इसमें का पहला डिस्पोनिया, ठीक है। चले अगला देखिएगा जो कि है 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए बच्चों, तो जर्म फ्री होनी चाहिए, रोगाणु मुक्त होनी चाहिए, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल है, इसमें बच्चों बैंडेज, रोगाणु रोधक, चिपकाने वाला टेप, ये सभी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में कितनी जो है कपाल तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं, तो कहोगे 12 जोड़ी, इसमें का पहला है। फिर भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति ये कब बच्चों शुरू की गई थी, आपको बताना है। देखो बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी 1982 को, इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में,
और जो है इसको 2024 में इसको अपनाया गया था। तो इसकी शुरुआत की यहाँ से बच्चों बात करा तो 1982 आपको लगाना है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि चिपकने वाली ड्रेसिंग, जिसको हम कह सकते हो, ये जो चिपकने वाली जो ड्रेसिंग होती है इसको हम बाइंड ऐड कहते हैं, ये किस पर जो है लगाई जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो जो है जो लगाई जाती है बच्चों, जैसे कि घर्षण से जो चोट लगती है, इसमें का सी लगाइएगा। फिर है यदि कोई बाहरी पदार्थ या फिर कोई कण आँख में चला जाए तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, तो पानी से उसको आपको धोना आँखों को, इसमें का सी है। फिर मनुष्य में सामान्य जो रक्तचाप है बच्चों 180 मतलब 120/80 होता है, इसमें का आप लगाओ दूसरा। फिर आपका कि न्यूरॉन का भाग है, न्यूरॉन का जो मुख्य बच्चों भाग है वो क्या है, तो ये जो है साइटन, एक्सोन, डेड्रॉन, ये सभी हैं बच्चों, इसमें का डी होगा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर है लार्ज है, किसके पाचन में सहायता करती है बच्चों, तो कहोगे स्टार्च के पाचन में, इसमें का पहला है। फिर भोजन में विषाक्तता के लक्षण क्या है बच्चों, तो फूड पॉइजनिंग के जो सिम्टम्स हैं, उल्टी करना, ठीक है, मलती, दस्त, ये सभी इसके लक्षण, इसमें का डी है। किस स्थिति में आप किसी हताहत व्यक्ति को ठंडी गीली चादर से जो है लिपाटोगे, तो आपको जो है जब लू लगता है तो उसमें आपको लिपाटना चाहिए हेड स्ट्रोक में, इसमें का पहला है। फिर है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रबल भावनाओं से संबंधित है बच्चों, आपको बताना है। तो प्रबल भावनाओं से जो संबंधित बच्चों लिम्बिक सिस्टम है, इसमें का डी। अगला देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका है 71 नंबर है कि मानव मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है बच्चों, आपको बताना है। मानव मूत्र का जो पीएच होता है 6 होता है, ठीक है। चलिए अगला देखो कि रक्त में यूरिया जमा होने की जो स्थिति होती है बच्चों, इसको हम यूरेमिया कहते हैं, इसमें का पहला पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया होती है, तो जो है बच्चों निषेचन की जो प्रक्रिया होती है मनुष्य में फलोपियन ट्यूब में होती है, इसमें का सी, ठीक है। क्योंकि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है और महिला प्रजनन पथ की जो फलोपियन ट्यूब है जिसको अंडवाहिका कहते हैं, इसमें होती है। विशेष रूप से यह आमतौर पर फलोपियन ट्यूब में जो कि एम्पुला नामक क्षेत्र में होता है। निषेचन के बाद जो निषेचित जो अंडाणु हैं ये जो है गर्भाशय में प्रत्यारोपण के लिए आगे जो है बढ़ता है, इसमें का सी है। फिर प्राथमिक जो है चिकित्सा क्रम को आपको सही से आपको व्यवस्थित बच्चों आपको करना है। तो सबसे पहले गंभीर रक्तस्राव को आपको रोकना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपका श्वास को बहाल करना है, उसके बाद है सांस जो कि शौक का उपचार करना, फिर प्राथमिक चिकित्सा सहायता आपको बुलाना है, जिसमें का पहला लगा दो। फिर देखिएगा बच्चों 75 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में जो BRAB इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनेगा। इसका बच्चों जो फुल फॉर्म है डी से आपका हो जाएगा, DRAB जो दिया हुआ है, डी से हो जाएगा बच्चों डेंजर, आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स, ए से एयरवी, बी से बच्चों ब्रीथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा बच्चों राइट रहेगा, तो कहोगे पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 76 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक में निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है बच्चों, आपको बताना है। देखो प्राथमिक चिकित्सा में ड्रेसिंग, पट्टी करना और तेजी से निकासी तकनीक ये सभी बच्चों होती हैं, इसमें का डी होगा 76 का। फिर 77 नंबर है कि सूखी पट्टी बच्चों बांधी जाती है तो रक्तस्राव को रोकने में भी के लिए भी घाव को रोकने दोनों के लिए, इसमें का सी है। का 78 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग एक सुरक्षा कवच की तरह घाव पर लगाया जाता है जो कि संक्रमण को बच्चों जो है ये संक्रमण से बचाता भी है, घाव को रक्तस्राव पर नियंत्रण भी रखता है, डिस्चार्ज को सोखता है, सभी कार्य करता है, इसमें का डी है। फिर जहर खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान बच्चों क्या होती है, तो पुतली का फैलाव। और भी बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, बेहोशी, उल्टी, ये भी इसके क्या है पहचान है। अगला देखिएगा बच्चों कि गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है, सभी वीडियो में, कि यदि किसी के रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो आपको जो है साफ कपड़े या फिर जो अपने हाथों से सीधा आपको दबाव आपको डालना है ताकि रक्तस्राव धीमा हो सके, बंद हो सके। फिर देखिएगा कि हाइपोथर्मिया के लक्षण क्या है बच्चों। देखो हाइपोथर्मिया जो होता है बच्चों, इसमें क्या है शरीर का तापमान क्या है, वैसे तो सामान्य आपका जो तापमान होता है 98.6 होता है। जब शरीर का तापमान 50 से नीचे आ जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं बच्चों। जैसे कि व्यक्ति को ठंड लगना, कांपना, असामान्य व्यवहार, ये सब क्या है इसके सिम्टम है, इसमें का सी। फिर है एंजाइना का क्या जो है कारण है,
आपको बताना है। देखो एंजाइना का बच्चों जो कारण है वो क्या है, तो इसका कारण है हृदय की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मतलब जो है सही से रक्त का ना पहुंचना। अगला देखिएगा बेहोशी क्या है बच्चों, चेतना या जो है एक संक्षिप्त नुकसान है, इसमें का सी लगाइएगा। फिर है जलने की जो 3 अलग अलग गहराइयां हैं उसके नाम क्या है बच्चों। देखो जलने को हम फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न में हमने इसको कोडेड किया है, इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वयस्क हताहत के लिए छाती के संपीड़न व सांस बचाने का सीपीआर के लिए सही अनुपात क्या है बच्चों, तो 30 संपीड़न 2 बचाव सांसें, इसमें का डी है। फिर है कि थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है बच्चों, तो जली त्वचा, नो पेन, आन पेन नहीं, गलत दिया हुआ, आन नहीं बच्चों, यहाँ पे आन ना होकर के नो होगा। जली त्वचा नो पेन मतलब कोई दर्द नहीं, ये फर्स्ट डिग्री जो कि बर्न में आपकी त्वचा जल जाती है, और सेकंड डिग्री बर्न जो होता है बच्चों इसमें जली त्वचा, इसमें दर्द होता है सेकंड में। लेकिन थर्ड डिग्री बर्न बच्चों जो होता है इसमें जली त्वचा कोई भी दर्द नहीं होता, क्योंकि इसमें तीनों परतें जल जाती हैं। ठीक है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि शरीर का तापमान बच्चों कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में का पहला। फिर है कि आईसीएमआर ये कहाँ स्थित है बच्चों, आपको बताना। देखो सबसे पहले आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है भी समझ लीजिए। आई से होता है इंडियन, सी से काउंसिल, एम से मेडिकल, आर से रिसर्च। इसका बच्चों जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है कि मलेरिया किसके कारण बच्चों होता है, आपको बताना है। तो मलेरिया बच्चों जो होता है, जो कि सभी को पता होगा, परजीवी जो कि मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है ये। तो ये जो है जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, इसमें का पहला ऑप्शन, जो कि एक प्रोटोजोआ परजीवी है, इसके कारण होता है बच्चों। अगला देखिएगा कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य की हृदय सामान्य धड़कन कितनी होती है, तो 70 से 72 बार बच्चे धड़कता है, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इनमें से जो है किससे प्राप्त की जाती है बच्चों, आपको बताना। तो एंटीबायोटिक जो है कुकुरमुत्ता से प्राप्त होती है, इसमें का सी। ठीक है, ये जो है कह सकते हो एक प्रकार के कवक मतलब फंगस से प्राप्त की जाती है, जिसे हम जो कि हाँ पेनिसिलियम कहा जाता है। कुकुरमुत्ता शब्द जो है हिंदी आमतौर पर फंगस या मशरूम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें का आप सी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर है। फिर आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन कि डिस्टिचियासिस ये क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों जो है पलकों की सहायक संधियां हैं, इसमें का बी लगाइएगा। मानव आँख में कलर विभाजन के लिए उत्तरदायी फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं का नाम क्या है, तो कौन है बच्चों, इसमें का पहला। ठीक है, चलेगा। अगला भी आपका है कि वर्षण से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा, मतलब टेस्टिस से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो ये जो कि टेस्टिस, इससे जो हार्मोन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो कि पुरुष का हार्मोन्स है सेक्स, और टेस्टिस भी पुरुष का अंग है, इसमें का सी ऑप्शन। 94 का सी ऑप्शन। फिर 95 देखिएगा। फिर आपका 95 है इंसानों में गर्भावस्था का लगभग समय कितना होता है, तो गर्भावस्था जो प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की होती है बच्चों, 9 महीने की, मतलब जो है 380 दिन, इसको हम 40 सप्ताह भी कहते हैं। ठीक है, अगला भी आपका है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बच्चों, तो कहोगे लीवर ग्रंथि है, इसमें का सी है। फिर है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, आपको बताना है। विश्व एड्स दिवस बच्चों हमने बताया था 1 जो है दिसंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था अभी, इससे जो कि 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें। फिर है पोलियो रोग जो है किसके कारण बच्चों होता है, आपको बताना है। पोलियो जो रोग होता है बच्चों वायरस के कारण होता है, इसमें का पहला। ठीक है, फिर दिया हुआ है 99 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से जो है किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों कहा जाता है डिब्ब को बाह्य रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है, इसको कहा जाता है बच्चों। इसमें का राइट होगा आपका जो कि बी ऑप्शन। ठीक है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है इसमें क्या है, इसमें पुरुष का जो है जो कि शुक्राणु लिया जाता है, महिला के अंडाणु लिए जाते हैं, उससे एक बेबी जो कह सकते हो तैयार किया जाता है, कह सकते हो एक युग्मन का निर्माण किया जाता है, बाद में फिर उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित इसका किया जाता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 100 नंबर आपका क्वेश्चन है। ये जो बच्चों तकनीकी है
इसमें इस तकनीकी के माध्यम से बहुत सारी महिलाएं जो है माँ बनी हैं। ये तकनीकी जो है जो कि बेस्ट है, लेकिन इसका खर्चा भी बहुत आता है। अब लास्ट का 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय स्वास्थ्य मिशन ये कब जो है लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, ये जो है कब लॉन्च किया गया था बच्चों। देखो इसको जो है लॉन्च की यदि हम बात करें तो इसको जो है जो कि 12 अप्रैल 2005 में इसको बच्चों शुरू किया गया था। लेकिन 2000 कह सकते हो इसको जो कि राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत इसको फिर जो 2013 में इसको सुधार इसमें किया गया था। तो इसकी शुरुआत देखो 2005 में ही हुई थी, तो इसलिए इसमें करेक्ट जो होगा 2005। इतने बच्चों आपके क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। और ये तीसरी हमारी क्लास है, तो तीनों क्लास से आपको अटेंड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर तीनों क्लास से वॉच कर लो भाई। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।